वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल वॉयज ऑफ मैथ्स। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है। मैंने इससे पहले 2 लाइव स्ट्रीम्स करी जिसमें मैंने चैप्टर 1 जो था रियल नंबर्स वो मैंने कवर करवाया है। अगर आपने वो मिस करी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मैंने उनकी दोनों की लिंक दे रखी है, चेक करो। पूरा अच्छे से डिटेल में चैप्टर करवा रखा है और ये भी डिटेल में होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में बेसिकली 2 एक्सरसाइजेज है। आज हम पहली एक्सरसाइजेज और उसके कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट, दूसरी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे मैंने क्लास 9th के भी सिलेबस में कवर करवाया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। क्लास 10th के सिलेबस में हमारे पास एक अलग से चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हम वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज भी हम फोकस क्वाड्रेटिक पे करेंगे, लीनियर पे नहीं। ठीक है, लेकिन हम टाइप्स तो पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, डिग्री आपको पता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द इक्वेशन और द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जब डिग्री 1 ही रहती है, सिर्फ जैसे x माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये सब में डिग्री 1 ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स का। क्लास 9th में हमने पढ़ा भी था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो जाती है। ठीक है, यहां पर लिख भी रखा है, जिसकी डिग्री 2 हो जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये सब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका भी अलग चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हम इस चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। फिर आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 टू द पावर ऑफ 3 हो जाता है, एक्स माइनस 1 होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1, ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फिर हमको पढ़ाया गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x माइनस 1, ऐसे कुछ भी हम उनको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार ऐसे करके दिखा भी देता हूँ। बाई क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री होती है 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। अब पी एक्स को हमने क्या बोल रखा है? एक पॉलिनोमियल। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। यहां पर मैंने क्या वो ले रखा है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, and if k is any real number, is any real k, and then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equals to k and is denoted by px। ठीक, तो बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें x एक वेरिएबल यूज हो रहा है, x एक वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, तो जब x को हम रिप्लेस करते हैं विद एनी रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर नोन एज के, नोन एज के। ठीक है, द वैल्यू, ठीक है, तो जब हम x को k के साथ रिप्लेस कर देते हैं और जो हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू k। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px when px is equals to x square minus 3x minus 4 at x is equals to minus 1। तो ये minus 1 यहां पर क्या है? k। ठीक है, तो हमने पहले उसको क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन px is equals to x square minus 3x minus 4। ठीक है, फिर x को हमने रिप्लेस करा माइनस 1 से, तो p माइनस 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस 3 माइनस 4। ठीक है, इज p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमको फैक्टराइजेशन का आता तो मैं ये भी लिख सकता था, इसका एक फैक्टर होगा x प्लस 1, लेकिन वो एक्सरसाइज 2.2 की बात है, अभी हम 1.1 कर रहे हैं। तो आई होप वैल्यू ऑफ px आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम इन सब चीजों की। ठीक है, यहाँ पर एंड डाल के इसको हटा देता हूँ फालतू की। ठीक है, कंसीडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x तो है ही है, x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब x एक वेरिएबल यूज हो रहा है उस पॉलिनोमियल में। You have studied in class 9 that a graph of y is equals to ax.
ठीक है, अब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है वो ax प्लस b में एक स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2 -1 एंड 2,7। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं 2x प्लस 3 में, तो ये बनता है हमारा 7। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ये वाला पॉइंट मार्क कर दूंगा 2,7। और अगर मैं -2 -1 डाला, ठीक है, तो क्या पॉइंट बना, ये पॉइंट बना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी रखा -3/2 0। ठीक है, कहाँ है, ये रहा पॉइंट है। ठीक है, फिर एक 0,3। तो बेसिकली हमने क्या करा, पहले दो पॉइंट्स लिए और फिर दोनों को अटैच कर दिया, और फिर जो जो पॉइंट्स है, जैसे ये क्या है -1 1, ये भी एक है, समझ रहे हो, ये भी एक है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं। अब ग्राफ के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमको उसको क्या ढूंढना है, उसका एक दो सॉल्यूशन ढूंढने हैं कम से कम। पहले क्या होता था, 10th में 3 सॉल्यूशंस ढूंढने होते थे, अभी भी 3 ढूंढने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं 2 सॉल्यूशंस ढूंढता हूँ, फिर लाइन करेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे लाइन करेक्ट करने के बाद मुझे क्या दिखा कि 0,3 भी एक है, तो मैं थर्ड सॉल्यूशन में ये भी दिखा देता हूँ। तो टीचर को थोड़ी पता है कि मैंने पहले ग्राफ में पुट कराया फिर यहाँ पर, लेकिन क्या मुझे उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर आते हैं हम पैराबोलास में। पैराबोलास पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है नॉट टू बी स्टडीज एट एन एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसमें क्या होता है, हमको बस इतना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द गिवन इक्वेशंस। अब नंबर ऑफ इक्वेशंस हम कहाँ से ढूंढते हैं वो हम देख लेते हैं, फिर पैराबोलास हम कंप्लीट कर देंगे, ये सब फालतू है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब कितनी बार ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस। ऐसा नहीं कि वाई पे एक बार यहां पर ही इंटरसेक्ट कर गया तो ये भी एक सोल्यूशन नहीं, कितनी बार ये एक्स एक्सिस पे कर रहा है, ये एक सोल्यूशन है -1 0, और ये एक सोल्यूशन है 4,0। ठीक है, इसके दो सोल्यूशन हैं जो हम ग्राफ में पॉइंट पॉइंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये एक्सरसाइज देखो, the graph of y is equals to px are given in figure 2.1। तो मतलब बेसिकली ये छह पार्ट्स है इसमें, ये 2.1 फिगर्स है। For some polynomial px find the number of zeros of px in each case। अब x में जब भी इंटरसेक्ट करता है, x जब जीरो हो जाता है मतलब वो उसका जीरो है। ठीक है, अब देखो हम ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें हम क्या देख सकते हैं, x को ये इंटरसेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ये y के ये x के पैरेलल है। ठीक है, ये x के पैरेलल है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जीरो जीरो नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या एक y में भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एक x में भी कर रहा है, लेकिन हम मानेंगे कौन सा, x का। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही बारी y में कर रहा है, लेकिन हम मानेंगे कौन सा, x चाचू का। ठीक है, x चाचू का, तो पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो ये होगा 3 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हो कौन कौन सी जगह पे, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में 3 2 1। एक ये रहा और एक ये रहा, ये बना हमारा दो 2 जीरोस। यहां पर देखते हैं, यहां पर 1 2 3 4 जीरोस। यहां पर अगर आपको ऐसे जो सिक्स्थ इमेज है वहां पर चाहे
पैराबोला ऐसे नीचे नहीं जा रहा हो लेकिन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इसको भी एक मानेंगे। 1 2 3, यहाँ पर भी 3 zeros है। ठीक है, कुछ ऐसे करके हमने अपनी पहली एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 कर ली है। ठीक है, अगली वीडियो पे हम इसका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए अगर आपको वो देखना है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक कमेंट कर दो कि मुझे नेक्स्ट देखना है, क्योंकि मैं 10th की अब डालता रहूंगा। और मैंने जैसे आपको वीकली प्लानर बताया था अपनी स्ट्रीम पे, अब क्या होने वाला है, हर हफ्ते 2 स्ट्रीम्स, 3 वीडियोस और हर दिन शॉर्ट्स। ठीक है, तो उस चीज के लिए अगर आपको रोज ये देखना है तो बेल नोटिफिकेशन, लाइक सब आना चाहिए, क्योंकि ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक जा सके और आप उससे सीख सको। ठीक है, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन बाय बाय।